नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र पटेल आज के इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन रखने की कोशिश करूंगा कि क्या आप लोगों को इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। सारी की सारी बातों को जानेंगे आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और मैं चलता हूँ सीधे मेरी स्क्रीन की ओर। अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करें तो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज यानी कि बीएसएस, तो बेसिकली ये लोग यहाँ पर बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और इनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर B2B सेगमेंट के अंदर है, मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस डायरेक्टली ये लोग अपनी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरा इन लोगों का जो बिजनेस है वो IFM एंड अदर सर्विसेज का यहाँ पर है। तो हम लोग जान लेते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल को। तो आईपीओ जो है 25 सितंबर के दिन यहाँ पर ओपन हो रहा है, फिर 27 सितंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर हम लोग प्राइस बैंड की बात की जाए तो 280 रुपये से लेकर 300 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। तो इसका जो लॉट साइज है वो 50 शेयर्स का यहाँ पर है। यहाँ पर टोटल इशू को तो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन अगर हम लोग फ्रेश इशू की बात की जाए तो 400 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने फ्रेश इशू निकाला है। तो हम लोग जान लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर पिछले 3 साल का डेटा दिया गया है। अगर एसेट्स की बात करी जाए तो 2021 के अंदर इन लोगों के पास में 580 करोड़ के आसपास में एसेट्स थे। वही लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी के पास में 1216 करोड़ के यहाँ पर एसेट्स थे। तो पिछले 3 सालों के दौरान एसेट्स के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। फिर रेवेन्यू की बात करी जाए तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। लेकिन प्रॉफिट के अंदर पिछले 3 सालों के दौरान काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि 2021 के अंदर कंपनी का 47 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी का 34 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो एक नोटिस करने वाली चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर नेटवर्क की बात करी जाए तो ईयर ऑन ईयर नेटवर्क भी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर बोरिंग की बात करी जाए तो ईयर ऑन ईयर बोरिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और पिछले 3 सालों के दौरान करीब 10 से 15 गुना जितनी यहाँ पर बोरिंग बढ़ चुकी है। तो वो भी एक नोटिस करने वाली चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या तो फिर की मैट्रिक्स को देख लेते हैं। अगर पीई रेशियो की बात करी जाए तो इस आईपीओ के अंदर कंपनी का जो पीई है वो 44 का है। और जब मैं इसका पीयर कंपैरिजन करूंगा तो आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि भाई इसके सेक्टर के हिसाब से इसका जो पीई रेशियो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। भाई अगर मार्केट कैप की बात करी जाए तो 2000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर है। अगर इसके आरओई और आरओसी की बात की जाए तो दोनों ही रेशियो 15% से कम है, जो कि एक गलत चीज़ यहाँ पर हो जाती है। क्योंकि जनरली अगर 15% से भी ज़्यादा का यहाँ पर आरओई और आरओसी देखने को मिलता है तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही रेशियो कम है, तो एक नोटिस करने वाली चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.46% का इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो उसको हम लोग एवरेज सा बोल सकते हैं। वही अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो 6 रुपीज़ की इन लोगों की ईपीएस है, तो वो भी ठीक ठाक से देखने को मिल रही है। वही रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात की जाए तो 9% की इन लोगों की रिटर्न ऑन नेटवर्क है, तो वो भी काफ़ी कम हमें देखने को मिल रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी के की मैट्रिक्स को समझा। अब हम लोग यहाँ पर हल्का सा पेयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं। अगर पी रेशियो वाइज देखने जाए तो यहाँ पर अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड जो है उसका पी जो है वो 44 का है। तो यहाँ पर दूसरी 3 कंपनियों को मेंशन किया गया है और तीनों ही कंपनियों का जो पी है वो 44 से कम है। यहाँ पर क्वीज क्रॉप लिमिटेड का जो पी है वो 28 का है। वही SIS लिमिटेड का जो पी है वो 19 का है। वही अगर हम लोग टीम लेंस सर्विसेज का बात करी जाए तो उनका पी जो है वो 40 का है। तो इस सेक्टर के हिसाब से अगर देखने जाए तो कंपनी आईपीओ के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नजर आ रही है, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कंपनी का कंप्लीट फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करा, साथ ही साथ इसका पीयर कंपैरिजन करके भी देखा। अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो पर्सनली मुझे कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्लस कंपनी की बैलेंस शीट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। साथ ही साथ इनके जो बोरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वही जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर घटता जा रहा है, तो वो भी एक नोटिस करने वाली चीज़ यहाँ पर हो जा रही है। अगर पीयर कंपेरिजन की बात की जाए तो पीयर कंपेरिजन के अंदर दूसरी जितनी भी लिस्टेड कंपनियाँ इस सेक्टर की उनका जनरल जो पी रेशियो वो 40 से कम है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी इस आईपीओ वाली कंपनी अपडेटेड सर्विसेज लिमिटेड है तो उनका पी रेशियो जो है वो 44 का है। तो कंपेरेटिवली ये लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन के ऊपर आ रहे हैं। साथ ही साथ आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्क इस तरीके के काफ़ी सारे रेशियोज जो है वो हमें काफ़ी कम नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल तो मुझे कंपनी पसंद नहीं आई। तो अब ये बात आ जाती है कि भाई क्या हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम लोगों को इसके अंदर आखिरी दिन पर अगर अच्छा खासा जीएमपी और सस्टेनेबल रिटर्न देखने को मिलता है तो नो डाउट सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए इस आईपीओ के बारे में हम लोग एक बार जरूर से सोच सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म को लेकर मेरा इस आईपीओ को लेकर कोई भी विजन नहीं है। और आप लोगों को इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। और हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हो, मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग भी इसी तरीके से कंसीडर कीजिए। और आप जब भी शेयर बाजार के अंदर निवेश करें तो अपनी शेयर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर से लें। अदरवाइज आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करें। मेरे वीडियो के आधार पर आप लोग बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।